ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई हुई है। इसमें जो है आईटीआई वालों की हम लोग स्पेशली बात करेंगे। बहुत सारे पोस्ट है, मैं बात करूंगा आईटीआई वालों की। जो कि पद है हमारा, जो पोस्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन के नाम से है, जिसे हिंदी में ट्यूबवेल ऑपरेटर सा इलेक्ट्रिशियन कह सकते हैं या कम इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। तो इस पोस्ट पर जो है आईटीआई वालों के लिए आया हुआ है और इसमें हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। काफी लोग जो है इस वैकेंसी को लेकर इस चीज में कंफ्यूज है कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लीकेबल है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल है, आपको पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप मतलब आगे अगर उसको नेक्स्ट करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग बिना वीडियो को भगाए पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है इस वैकेंसी के लिए, आपको अपने गूगल में जाना है ब्राउजर में और वहाँ पे सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे आप इस वेबसाइट को यहाँ पे ग्लोबल आईटीआई को गूगल में सर्च करेंगे, सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट दिखाई देगी ग्लोबल आई टी डॉट ओ आर जी, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन होगा। ऊपर आपको तीन चार कॉलम में दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप फोन में ओपन कर रहे हैं तो ये कॉलम आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में आपके फोन पे ऐसे तीन लाइनें दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करना होगा। तब आपको होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स इस टाइप से ऑप्शन दिखाई देंगे और उसमें सरकारी नौकरी का टैब दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा और नीचे को आपको स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए पहला ही दिखेगा आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022, और इसके नीचे और भी वैकेंसीज है जिसको आप स्लाइड करके नीचे देख सकते हैं। और अगर आप के लायक है तो आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर क्या करना है आपको, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला है इसमें रीड मोर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इस टाइप से आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे को स्लाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी वैकेंसी की डिटेल जो बिल्कुल हिंदी में एकदम सरल भाषा में आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पहला चीज तो यह है कि जो दिया हुआ है इन्होंने कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों के लिए श्रेणी डी मतलब ग्रुप डी के अंतर्गत पद को भरने के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियम 2013, उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा प्रथम संशोधन इस संबंध में समय समय पर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी नियम 2017 और आदेश के अनुसार। ठीक है, और इसमें जो आपका पद है कौन सा है, तो मैंने बताया ग्रुप डी। और भी पद है लेकिन हम सिर्फ आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला था। तो जो ग्रुप डी वाला पद है उसमें जो ट्यूबवेल ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन ये आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, बाकी जो है किस क्वालिफिकेशन के लिए आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्रोसेस सर्वर है, अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, विस्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फर्रास। तो ये जो पोस्ट यहाँ पर दे रखा है ग्रुप डी में ही है। तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन वो हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन जो आईटीआई वालों के लिए वो में नहीं है। ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ कि उम्मीदवार उपरोक्त पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, उसके अलावा किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 30 अक्टूबर से जो है फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया और अंतिम तिथि 13 नवंबर है। मतलब बहुत ही कम समय दिया गया, 13 से 14 दिन का है। तो इसलिए जो लोग भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं मेरे, और मैं कहूंगा कि आप लोग अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक ठाक वैकेंसी भी दिख रही है, अभी आगे हम लोग पोस्ट की संख्या भी देखेंगे। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो ट्रेड वाले आते हैं, तो लोग अप्लाई जरूर करें। फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 14 नवंबर है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की संशोधन तिथि, अगर आपके फॉर्म में भरने में कोई गलतियां हो जाती है तो वो आप 15 नवंबर और 16 नवंबर को संशोधित कर सकते हैं, और परीक्षा की तिथि अभी दी हुई नहीं है। ठीक है, आवेदन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये है, और एससी एसटी ऑफ यूपी मतलब अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए जो फीस होगी वो 800 रुपये ही होगी, भले ही आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तब आपकी फीस 600 रुपये होगी। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 800, एससी एसटी अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो 600 रुपये होगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट आप उत्तर प्रदेश के नहीं है, किसी अदर स्टेट के हैं, तो आपको पूरी फीस 800 रुपये जमा करनी होगी। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष होगा, अधिकतम 40 वर्ष। उम्र में जो छूट है वो एससी एसटी ओबीसी डीएफएफ को 5 वर्ष का दिया जाएगा। किसके लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। मतलब ये जो इनका आयु में छूट है वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है, अन्य राज्यों के लिए नहीं। उनके लिए यही रहेगा 18 और 40 वाला। तो आप अपना देख सकते हैं कि आप 18 से 40 के बीच में है नहीं, तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मिलाना होगा कि उम्मीदवार का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1982 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, कौन सी ट्रेड वाले आएंगे। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो
ग्रुप डी में कई सारी पोस्टें हैं, उनको हम लोग नीचे देख लेंगे कि नहीं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन मेन मैं आपकी बात कर रहा था आईटीआई के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आईटीआई वाला लिया हुआ कि जो ग्रुप डी में पोस्ट था हमारा ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप डी के अंतर्गत, इसमें जो है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो जूनियर हाई स्कूल मतलब क्लास 8, हाई स्कूल कहता है तब तो 10th हो जाता है, यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल कह रहा है, इसलिए आप क्लास 8 पास होना चाहिए, प्लस उसके साथ में 1 ईयर सर्टिफिकेट मतलब 1 साल वाला सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई से 1 साल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू, या उसके बराबर में कोई आपका इंस्टीट्यूट से इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो 1 साल वाला सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप कम से कम हाई सॉरी 8वीं पास होने चाहिए, और 8वीं पास के साथ 1 साल वाला आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब इन्होंने इसमें लिख दिया है कि भाई अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 8वीं पास हो प्लस 1 साल वाला ट्रेड हो। तो मैंने यहाँ पे ये हालांकि नोटिफिकेशन नहीं दिया था, पर मैंने यहाँ पे उन ट्रेडों को लिया हुआ है कि जो 8वीं पास पर आईटीआई ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 8वीं पास और आईटीआई होनी चाहिए आपके पास ना, 8वीं पास होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 8वीं पास पर कौन कौन सी ट्रेड आईटीआई में आती है, और 1 ईयर देख रहे हैं ना, 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एक दो इसमें ट्रेड ऐसी है जो 8वीं पास पे है, वायरमैन इंजीनियरिंग और पैटर्न मेकर इंजीनियरिंग, ये दोनों 8वीं पास पर है, लेकिन ये 2 साल वाली है, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा कि 8वीं पास पे आपका आईटीआई होना चाहिए, वो भी 1 साल वाली 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जो आप ट्रेड देख रहे हैं, वीविंग ऑफ फैंसी फैब्रिक है, ठीक है, ये देखिए 1 साल वाली कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। कटिंग एंड सीविंग है आपका, कटाई सिलाई वाला जो होता है आपका, ठीक है, वो वाला ट्रेड है आपका, और इसमें कितना दे रखा है, ये आपका 1 साल का है, ठीक है, तो ये भी आपका एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर समझ लिया ये दोनों रेड वाला जो मैंने कर रखा है, इन दोनों को छोड़ करके जो भी यहाँ पे ट्रेड आपको दिख रहा है सभी एलिजिबल है, क्योंकि सब 1 साल वाले हैं, और जितनी भी इधर आपको नेम ऑफ द कोर्स में जितने भी कोर्स दिख रहे हैं सब 8वीं पास पर है, तो यही लोग इसमें एलिजिबल होंगे, तो इसलिए मैंने इसको अलग से इसके साथ कर भी दिया, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि भाई क्यों लोग इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आपका ये जो वीविंग ऑफ फैंसी फैब्रिक था, फैंसी कपड़े की बुनाई वाले के अंतर्गत आता है, ये एलिजिबल हो जाएंगे, और कटिंग एंड सीविंग वाले हो जाएंगे, ठीक है, सिलाई व काटने का काम हो गया। प्लम्बर इंजीनियरिंग वाले हो जाएंगे, ये भी 1 साल का है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, 1 साल का है। बुक बाइंडर वाला हो जाएगा आपका, ये नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, 1 साल का कोर्स है। कारपेंटर इंजीनियरिंग वाला हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। और मैकेनिक ट्रैक्टर भी एक, ये भी ट्रेड काफी नाम सुनने को मिलता है, मैकेनिक ट्रैक्टर। तो ये जो भी ट्रेड यहाँ पे दे रखा है, ये जो दोनों रेड है इनको छोड़ करके जितनी भी ट्रेड है ये लोग एलिजिबल है इसमें, क्योंकि ये सब 1 साल वाली है और 8वीं पास पर है। ये दोनों ट्रेड भी 8वीं पास में थी, लेकिन 2 साल का कोर्स था, जबकि यहाँ पर इन्होंने 1 ईयर सर्टिफिकेट बोल रखा था, इसलिए ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे साथ में दे दिया था। बाकी वेतन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए वेतन दे रखा कि इनका क्या होगा, 5200 से 20,200 रुपये, और ग्रेड पे 1800 रहेगा। पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए 1700 पोस्ट है, लगभग 1699, एक पोस्ट कम है 1700 में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1699 मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो जो ये ट्रेड वाले बच्चे थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जो यहाँ पे ट्रेड है इनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, जल्दी इनमें वैकेंसियां देखने को तो नहीं मिलती है, बट यहाँ पे बहुत जबरदस्त है और एक अच्छा मौका, आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि नेम ऑफ द पोस्ट कौन कौन सा, जो 1700 वैकेंसी है ये पांचों पोस्ट के लिए है। इसका इन्होंने पर्टिकुलर अलग से नहीं दिया है कि आईटीआई वाले के लिए कितना है, ठीक है, सबका इन्होंने मिक्स दे रखा है कि ट्वेल्व ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन वाला जिसकी की सैलरी इतनी थी, और जूनियर हाई स्कूल मतलब 8वीं पास होना चाहिए, और आईटीआई 1 साल वाली होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात करें प्रोसेस सर्वर और कैटेगरी डी के अंदर, मतलब प्रोसेस सर्वर कैटेगरी डी के अंतर्गत जो पोस्ट थी वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, और उसमें क्लास 10 पास होना चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है। अर्दली पियोन, ऑफिस पियोन, फर्रास कैटेगरी डी के अंतर्गत जो वैकेंसी आएगी, इसमें आपका जो है 8वीं पास होना चाहिए, सिर्फ 8वीं पास रहेंगे तब भी अप्लाई कर लेंगे। और उसके नीचे जो चौथे नंबर पे है, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, बिस्टी, लिफ्टमैन, ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, इन पोस्टों के लिए आपके पास 8वीं पास होना चाहिए, मतलब इन दोनों को 3 नंबर और 4 नंबर में अगर आप 8वीं पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वें पे है जो है स्वीपर कम फर्रास करके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 6 के लिए है, ठीक है। जो स्वीपर वाली वैकेंसी किसके लिए है, क्लास 6 के लिए है, जो अच्छा क्लास 6 पास है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबकी वैकेंसी कितनी है ये अलग अलग इन्होंने नहीं दिया है, 1700 कॉमन दे दिया है। तो इसमें भाई ये भी वाले पोस्ट की भी ठीक ठाक वैकेंसी होगी, तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल आसानी से मतलब आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं बिना टेंशन के, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए स्टेज 1 स्टेज 2 दिया हुआ कि 2 स्टेज में आपके एग्जाम होंगे। पहला स्टेज जो होगा रिटेन होगा, 90 मिनट का होगा। दूसरी चीज की ये ऑफलाइन होने वाला है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। देखिए ये सारी बिल्कुल डिटेल में लिखी हुई है, आप बिल्कुल सब चीजें पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं।
स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, 90 मिनट का समय होगा, 1.5 घंटे का होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। जो स्टेज 1 में है वो जब स्टेज 2 में जाएंगे तो जितनी वैकेंसी है उस पोस्ट का 5 गुना लगभग स्टेज 2 में लिया जाएगा। तो स्टेज 2 भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें समय 90 मिनट ही होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सेम वही चीज है। इसमें भी 90 मिनट और 100 क्वेश्चन होगा, और सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट भी सेम वही है। पहला वाला जो है उसमें से जो है क्वालिफाई 5 गुना लिया जाएगा, फिर उनको दोबारा फिर टेस्ट लिया जाएगा। तो सेम चीजें देख रहे होंगे, आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 का सिलेबस भी सेम है, समय भी सेम है और नंबर भी सेम है। तो वही लिखा हुआ कि जो चयन प्रक्रिया है 2 चरणों में होगा। चरण 1 में लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑफलाइन होगी। देखिए लिखा है ना, ऑफलाइन होगा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में ओएमआर सीट पर उत्तर देने के लिए 100 एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे। ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होगा और 100 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। स्टेज 1 में लिखित परीक्षा में योग्यता के क्रम में 5 उम्मीदवारों को चरण 2 में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अधिसूची रिक्ति के खिलाफ, मतलब जो आपकी पोस्ट है, जो आपकी रिक्त संख्या है, उसके खिलाफ 5 उम्मीदवारों को लिया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। एक सीट पर 5 लोग, मतलब जितने सीटें होगी उसका 5 गुना आपको लिया जाएगा। चरण 2 में भी वही लिखा कि चरण 1 में लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर वही पाँच गुना जो उम्मीदवार लिए जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यह परीक्षा भी एमसीक्यू प्रकार की होगी, जिसमें ओएमआर सीट पर 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे लिखा है कि चरण 1 मतलब जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सभी श्रेणी पदों के लिए एक संयुक्त योग्यता सूची तैयार की जाएगी। मतलब इन दोनों नंबरों के आधार पर कंबाइंड आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। बाकी अब मैं इतना डिटेल पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे नीचे स्लाइड करके आवेदन कैसे करना है, सब चीजें बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो यूपीआई और चालान के द्वारा भुगतान नहीं होगा। आपका भुगतान कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से। सिर्फ इन्हीं माध्यम से किया जा सकता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यूपीआई यहाँ लिखा हुआ यूपीआई और ई चालान या नगद, इन माध्यमों से कोई भी भुगतान का सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल निर्देश है, इसे भी आप लोग पढ़ लेना। अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन किया गया। और नोटिफिकेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये रही सारी डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पीडीएफ में जो है आप वो एड्रेस भी देख लेंगे जो एग्जाम सिटी है। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी जो सेंटर है कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम होगा, तो इस पीडीएफ में आपको थोड़ा लंबा पीडीएफ है, यहाँ सर्च देखिए दिया हुआ। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, ये टोटल 37 है। इसको आप पढ़ लेना कि इन डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये रही सारी डिटेल, मैंने आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश किया है। बाकी ये जो है वेबसाइट पे सारी डिटेल हिंदी में लिखी हुई है, इसके ऊपर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो जो भी डाउट होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।